मुल्की सियासत में पैसे के अमल दखल की वजह से किसी आम नौजवान के लिए इलेक्शन लड़ना और मुंतखब होना नामुमकिनात में तस्वुर किया जाता है। ऐसे में एक सवाल जहन में आता है कि माजी बईद में पाकिस्तान में इंतखाबात जीतना एक आम नौजवान की रसाई में था, तो वो क्या वजूहात बनी जिनके बायस अब ये अमर पहुंच से दूर है, और आज एक आम नौजवान को इलेक्शन लड़ने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल सियासतदानों की जानिब से नौजवानों के बेहतर मौक़ों और मुस्तकबिल के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाना तो मामूल रहा है, लेकिन पार्लिमान में इनकी नुमाइंदगी न होने के बराबर रही है। इसकी एक बड़ी वजह कुल वोटर्स में से 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान मौजूद वोटर्स की तादाद है। इलेक्शन कमीशन के सितंबर 2023 तक के आदाद शुमार के मुताबिक 18 से 35 बरस की उम्र के दरमियान वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 59 लाख से ज्यादा है, जो कुल तादाद का 43.8% बनता है। इस साल तमाम सियासी जमातों के मंशूर में नौजवानों की बेहतरी के लिए मंसूबों और इकदामात के बारे में तफसील से लिखा गया है। ताहम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से नौजवान और नजरियाती कारकुनों को टिकट देने में हिचकिचाहट नजर आती है। सन 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ नशिस्तों पर नए चेहरों को मौका दिया गया था, और जहां अक्सर को इस दौरान शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं कुछ हलकों में ऐसे उम्मीदवार फतहयाब भी हुए। ताहम जहां पीटीआई ने सन 2013 में बड़े पैमाने पर नए चेहरों और नौजवानों पर इन्हिसार किया, वहीं सन 2018 में इसे इक्तदार में आने के लिए इलेक्टेबल्स यानी ऐसे सियासतदान जो कई मरतबा इंतखाबात जीत चुके थे, उन्हीं का सहारा लेना पड़ा। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें पढ़े लिखे नौजवानों को इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़ा करने से कतराती हैं? पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में आम नौजवानों की अदम मौजूदगी अपनी जगह एक तल्ख हकीकत है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी के मुताबिक सन 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद से मिडिल क्लास सियासी कारकुनों के लिए सियासत में जगह कम हो गई है। उन्होंने बताया कि सन 1985 के इलेक्शंस के बाद से नजरियात की बजाय रुपया पैसा शामिल हो गया। इसके अलावा कुछ अरसे बाद स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लग गई और अब ट्रेड यूनियंस भी इस तरह से फाल नहीं। माजिद निजामी के मुताबिक यूं ना तो स्टूडेंट यूनियन से नौजवान सामने आए और ना ही नजरियात रखने वालों की पाकिस्तानी सियासत में जगह रही, और सन 2002 के बाद से ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। दूसरी जानिब सियासी जमातों के अपने तंजीमी ढांचे भी इतने मजबूत नहीं कि नौजवान कारकुन एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए आ सकें, और यूं इलेक्शन दिन ब दिन महंगे होते गए। मुबस्सिरीन के मुताबिक इलेक्शन मुहिम का दारोमदार इस बात पर होता है कि आपको असल में ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ मुराद जान पहचान, नजरियाती कारकुन, दफातर और ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुकात हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज रकम जमा करना है। उनका दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कानून बनाया हुआ है उसमें कोई भी नहीं खेलता, ये करोड़ों की गेम हो चुकी है। इस सब को अबूर करने के बाद आखिरी मरहला होता है रियासत। अगर वो चाहे तो वो बड़ी जमातों के उम्मीदवारों को कभी भी बेईमानी कर सकती है, तो वो खौफ होता है कि थाने और एजेंसियों को कैसे हैंडल करें, और 3-4 चीजें मिलकर एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल बन जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि ये किसी शरीफ बंदे या पढ़े लिखे बंदे का काम ही नहीं। दूसरी तरफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की चेयरपर्सन मुसर्रत कदीम कहती हैं कि हर सियासी जमात जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनती है, इसलिए किसी भी नौजवान उम्मीदवार को टिकट मिलना दुश्वार होता है अगर वो अशराफिया में किसी भी रहनुमा की औलादों में से ना हो, वरना उसको अपनी जमात में जगह बनानी पड़ेगी और फिर अपने हलके में भी जगह बनानी पड़ती है। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में नौजवानों की ग्रूमिंग की जगह होना चाहिए, और यहाँ एक नस्ल दूसरी नस्ल को सिखाए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।